I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. ईरान जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई। 82% मिसाइल तबाह कर दिए, ईरान की फिजाइया का खात्मा कर दिया, ईरानी मैशत भी तबाह कर दी। अब ईरान को हार मानना होगी। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन ईरान के यूरेनियम अफजदगी के मामले पर फिक्रमंद है। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। पुतिन से यूक्रेन जंग के बारे में बात की और कहा है, हमारी जंग खत्म होने से पहले तुम्हें जंग खत्म करनी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। एक्सियोस ने इंटरव्यू में बताया, अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का शदीद दम घुट रहा है। ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज्यादा मौसर है। मुआहदे पर राजी होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका खदशात दूर हों। सदर ट्रंप ने ऑयल कंपनीज के हुकाम से मुलाकात की और नाकाबंदी में तौसी पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस हुकाम ने बताया, ईरान की नाकाबंदी कई माह तक बरकरार रह सकती है। रॉयटर्स का कहना था, नाकाबंदी में तौसी ईरान को मुआहदों पर मजबूर करने की हिकमत अमली है। President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon. Existential fight for the safety of the American people. Iran cannot have a nuclear bomb. The $1.5 trillion FY27 budget put forward by the president. अमेरिकी मुज़ाकरातकार ईरान से डील के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान को हरगिज़ एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। सदर ट्रंप यकीनी बना रहे हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। अमेरिकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी पर बयान। कहा, ईरान से जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं। ये बका की जंग है। व्हाइट हाउस के दिफाई बजट में इजाफे की दरख्वास्त की भरपूर हिमायत करता हूँ। सदर ट्रंप ने हमें $1.5 खरब का बजट दिया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपेक फ्यूरी पर ब्रीफिंग दी। गैर हकीकी और गलत मशवरे फैसलों का हिस्सा बन रहे हैं। 3 दिन में कोई कुआं नहीं फटा। अगले 30 दिन भी तेल के कुओं से पैदावार जारी रहेगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिकी हिकमत अमली पर सख्त रद्दअमल। कहा, अमेरिकी इंतजामिया को सेक्रेटरी खजाना से फजूल मशवरे मिलते हैं। ऐसे लोग नाकाबंदी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें $120 तक पहुंच रही हैं। तेल की कीमतों का अगला स्टॉप $140 तक जाएगा। इससे पहले सदर ट्रंप के बयान पर रद्दअमल देते हुए स्पीकर कालिबाफ का कहना था, ट्रंप इक़्तिसादी दबाव दाखिली तनाज़ात को हवा देकर ईरान को मुआहदे पर मजबूर करना चाहते हैं। दुश्मन का मंसूबा है मुहाशरे और मीडिया के जरिए ईरान को अंदर से कमजोर किया जाए। ईरानी अवाम जान लें, दुश्मन की नई चाल का तोड़ हमारी हम आहंगी बरकरार रखने में है। जो भी इख्तलाफात को हवा दे वो दुश्मन के झंडे पर चल रहा है। अब मजीद नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बंदूक उठाकर ईरान को धमकी आमेज पैगाम। तो सोशल पर अपनी एआई तस्वीर शेयर करके लिखा, ईरान अपने मामलात दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम। लगता है ईरान को गैर जौहरी मुआहदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। शाह चार्ल्स के एजाज में शहीद से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में अपने दुश्मन को शिकस्त दी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। सदर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली फोन कॉल में ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। रूसी मीडिया का कहना था, रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तजावीज़ पेश की। पुतिन ने कहा, मॉस्को ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी ज़मीनी कार्रवाई को खतरनाक पेशरफ समझता है।
हम ईरानी बंदरगाहों से समंदरी तिजारत को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने 42वें जहाज का रुख मोड़ दिया जो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का बयान कहा, इस वक्त 41 टैंकर्स में 69 मिलियन बैरल तेल मौजूद है जिसे ईरान फरोख्त नहीं कर सका। पाबंदियों ने ईरानी हुकूमत को $6 बिलियन से ज्यादा हासिल करने से रोक दिया। ईरान पर पाबंदियां बहुत मौसर और नाकाबंदी जारी है। आबने हरूज पर नाकाबंदी तवील होने की खबरें। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगी। लंदन ब्रांड खाम तेल महंगा होकर $118 फी बैरल का हो गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद मजीद ममालिक का ओपेक से निकलने का इम्कान बढ़ गया। रूसी मीडिया ने साबिक अमाराती सफारतकार का हवाला देते हुए बताया कई ममालिक ओपेक छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को तेल की नई कीमतें मुकर्रर करने की खबर सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, ईरान अमेरिका जंग के बाद खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इंतहाई मुश्किल वक्त है लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में कतारें नहीं लगेंगी। जुम्मे को तेल की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान अमेरिका जंग के खात्मे और अमन के लिए कोशिश जारी रहेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अपनी क़यादत से मुशावरे के बाद जवाब देंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चलान बैंकिंग कोर्ट में जमा। बानी पीटीआई मरकजी मुलजिम करार। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। इससे कबल यह केस 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। कोई बता दे कि इस वक्त के कितने के हिस्सों में बढ़ चुकी है पीटीआई। उसका अंदर का इंतशार इतना ज्यादा हो चुका है कि बाहर से किसी को उसमें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी स्टेज पे कुछ सोचे भी कि जी पीटीआई के मामला में इंटरफेयर करना है तो वो भी एक गलती होगी। पीटीआई का शराजा बिखर गया, अब ये माजी का किस्सा बन चुकी। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू का, पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात शदीद तर हो गए हैं, कोई इनकी मुखालफत क्यों करे, अपने सबसे बड़े हरीफ ये खुद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट जाएंगी। पिछला रोज जुडिशल कमीशन के इजलास में तबादलों की मंजूरी दी गई थी। हैदराबाद ने मुल्तान को HBL PSL 11 से नॉकआउट कर दिया। किंग्स बैंड ने पहले एलिमिनेटर में सुल्तान को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 160 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। मुआज़ सदाकत 64 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त मैच के हीरो करार। उस्मान खान ने भी 64 रन की इनिंग खेली। मुल्तान की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बना सकी थी। शान मसूद के 46 गेंदों पर 69 रन की इनिंग रायगा गई। फाइनल में रिसाई के लिए हैदराबाद की टीम जुम्मे को इस्लामाबाद से 2-2 हाथ करेगी। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। स्पेशली 4 मैच हारने के बाद जी। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ऐसा लग रहा था आज मुल्तान सुल्तान का मैच पेशावर ज़ल्मी से हो रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस थे ही नहीं वहाँ। बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और बैटिंग में भी। देखिए बड़ी परफॉर्मेंस, एक जीत उनको मिली है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरू के 4 मैच हारने के बावजूद हैदराबाद ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ऐसा लग रहा था हैदराबाद का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से नहीं पेशावर ज़ल्मी से हो रहा है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तज़िया। बासित अली कहते हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग, हैदराबाद ने वाकई कमाल कर दिखाया। रिजवान ने कहा, हैदराबाद जीत की मुस्तहक नहीं, आज अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया। कामरान अकमल ने कहा, एक जीत के बाद हैदराबाद ने पलट कर नहीं देखा, टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी। ऐसी टीमें बड़ी खतरनाक होती हैं।
अदाकार असद सिद्दीकी बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल, मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, ख्वाजा आसिफ का और आदि के साथ सबको हंसाया। चिन्योट के इलाके लालिया में मकान की छत गिरने से जख्मी 4 अफराद दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से जख्मी मां, बाप, 2 बेटों और बहू को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जहां अफराद में 47 साल तनवीर, 45 साल रजिया, 30 साल वक्कार और 25 साल वक्कास शामिल हैं। 23 साल बहू अस्पताल में जेर इलाज। शहदाद कोर्ट में शक की बुनियाद पर दोहरे कत्ल की वारदात मुलजिम राशिद जमाली ने बीवी और एक शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मक़तूलीन में 25 साल नसीबा और 28 साल जावेद शामिल हैं। मुलजिम मौके से फरार, लाशें तालका हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में कार पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। शनाख्त 55 साल विंदू के नाम से हुई। वर्षा ने ARY न्यूज को बताया मकतूल सरकारी इदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था। चंद साल कबल गाड़ी खरीदी थी। मकतूल उमरकोट से कराची कार पर बतौर टैक्सी चलाता था। मकतूल 8 बच्चों का बाप था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं।